हेलो एस्पायरेंट्स, यहाँ पर हम पीबी यानी कि व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो सेगमेंट हम कंटिन्यू करेंगे किक करके वो है जेल डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस का। तो इसमें 2018 में 19 सितंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन का आंसर्स के एनालिसिस को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप इन द ईयर। ओके, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है 1987 1987 को। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आता है वो ये भी पूछा जाता है कि ये संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये भोपाल में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? भोपाल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। ओके, नेम ऑफ द सिटी इन मध्य प्रदेश वेयर द ध्रुपद समारोह इज हेल्ड एनुअली। तो इसका राइट आंसर है भोपाल। भोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट ओके को बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि ये मुंबई में अवस्थित है और इसका जो दूसरा नाम है वो विक्टोरिया मेमोरियल विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के नाम से भी ये जाना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन इंडिया टू गेट एन ऑफिशियल मास्कॉट। ओके, मतलब एक तरह का शुभंकर जो एक चिन्ह होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो यहाँ पे बात की गई है कि कौन से वन्य जीव रिजर्व के लिए मास्कॉट सबसे पहले लागू किया गया। तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व है। और मास्कॉट क्या था ये भी बहुत पूछा जा रहा है एग्जामिनेशंस में। तो याद रखिएगा वो है स्वैम्प डियर, यानी कि यहाँ पर वो हिरण है। पर उसका नाम भी कभी कभी पूछा जाता है कि इस मैस्कॉट का, इस शुभंकर का नाम क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, उसे कहा जा रहा है भूर सिंह। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? भूर सिंह। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का क्या नाम है? ओके, नेम ऑफ द स्कीम। तो इस स्कीम का नाम है संबल योजना। ये संबल योजना मेनली इलेक्ट्रिसिटी के लिए कई बार पूछी गई है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंतर्गत गरीबों को वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि हाल ही में जब 2020 में नई सरकार फिर से बनी है, शिवराज सरकार का फिर से गठन हुआ है, तो यहाँ पे संबल योजना को 5 मई 2020 को फिर से शुरू कर दिया गया है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इन 1931 द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड एट विच सेशन ऑफ द आईएनसी। 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित था। तो ये कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर है कराची। ठीक है, दूसरा यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ये कराची कहाँ 1931 में कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा कराची में हुआ था। तीसरी बात ये भी याद रखिएगा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है अंजोली इला मेनन। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश में 1980-81 में शुरू किया गया था। यानी कि इनमें से जो भी मध्य प्रदेश के खासकर राष्ट्रीय जो सम्मान है वो किस वर्ष में शुरू किए गए हैं, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। नाउ नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? तो यहाँ पे आंसर याद रखना है, ये बहाई धर्म है और ये बहाई धर्म में मेनली पर्शियन से रिलेटेड होता है। ठीक है, किससे रिलेटेड होता है? पर्शियन से, यानी कि सेंट्रल एशिया की बात की जाए तो वहाँ से। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इन 2017 वर्ल्ड ओल्डेस्ट एलिगी फॉसिल वॉज डिस्कवर्ड इन विच पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश? 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? तो इसका राइट आंसर है चित्रकूट। आपको ये भी याद रखना है, एमपी का मध्य प्रदेश का जब आप मैप देखेंगे कि ये चित्रकूट मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा रेखा के बीच में स्थित है। ओके, और तीर्थ स्थल भी है, वह विश्वविख्यात और भारत में खासकर माना जाने वाला चित्रकूट मंदिर, जो कि राम जी की जगह के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी मान्यता प्राप्त स्थान है। ठीक है, राम जी से रिलेटेड तीर्थ स्थल है चित्रकूट। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट जनरल बॉडी ऑफ राज्य आनंद संस्थान। इसका आंसर होगा सीएम ऑफ स्टेट, जो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष बनेंगे। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। आपको ये भी याद रखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी जैसी अन्य महान रचनाएं भी रची हैं। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? ओके, द एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई टारगेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, श्री ई श्रीधरन। और ये मेट्रो के लिए इन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया है, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इन्होंने रन किया है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ द मेट्रो भी जाना जाता है और मेट्रो मैन के नाम से भारत के ये विख्यात है। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज लोकेटेड इन? बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि इंडिया में जो इकलौता एक्टिव वोल्केनो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दूसरा ये भी याद रखना है, यहीं पे एक और वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, जिसे नारकोंडम कहा जाता है, लेकिन वो कैसा है? वो सुषुप्त अवस्था में है। ओके, यानी कि डोरमेंट है। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार मीनार इज लोकेटेड इन हैदराबाद ऑफ इंडिया। और इसे बनवाया किसने था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाही। ओके, मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने 1591 में इसको क्या किया था? कंस्ट्रक्ट किया था। ना नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बाण सागर बांध परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जॉइंट वेंचर ओके रिलेटेड टू द बाण सागर डैम प्रोजेक्ट? तो आप जब इसे मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बाण सागर प्रोजेक्ट जो है ये सोन नदी के ऊपर निर्मित है। अब सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, अमरकंटक से ये नॉर्थ वर्ड चलती है और नॉर्थ की तरफ चलती हुई ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश ये तीनों ही राज्य इसमें संयुक्त रूप से भागीदार हैं, जबकि छत्तीसगढ़ इसमें भागीदार नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो बहुत ही सिंपल आंसर इसका है ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा हुगली।
ओके। क्यों इसे सिंपल कहा? क्योंकि आप यदि ज्योग्राफी रिवर्स की बात करते हैं तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र वेस्ट बंगाल में जाएगी, डेल्टा को फॉर्मेशन करेगी, वो अरुणाचल प्रदेश असम के एरिया को कवर करती हुई जाती है। और महानदी की बात करें तो ये आपका सबसे ज़्यादा पार्ट यहाँ पे उड़ीसा का कवर करेगी। और जमुना जो है ये ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हुगली। और जो बंगाल है वो हुगली नदी यहाँ पर इसके लिए काफ़ी फेमस भी है। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्टेड लॉन्च्ड इन द ईयर। कब शुरू हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 2015। अगला क्वेश्चन है किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से बेघर लोगों को आवश्यक सेवाएं युक्त आश्रय प्रदान करना है? द मिशन एम्ड एट प्रोवाइडिंग शेल्टर इक्विप्ड विद द एसेंशियल सर्विसेज टू द अर्बन होमलेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM, यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। और आपको ये भी याद रखना है इसे दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो कि सेगमेंट फर्स्ट सेशन के थे और केवल जीएस से रिलेटेड यहाँ पे हम बात करेंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे।